नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 7.1। आपको थंबनेल देख के तो वैसे पता लग ही गया होगा। पहले तो मेरी ये प्लानिंग था कि 7.2 में हल्का से हम लोग टच करें और फिर उस वजह से हम लोग आगे की तरफ बढ़े, मगर अभी फिलहाल ये करें कि वापस से 7.1 ही पढ़ना तो है ही। आप अभी पढ़िए या फिर बाद में पढ़िए, ट्रायंगल्स तो आपका सिलेबस का पार्ट है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिलहाल जो सिमिलरिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें, 9th क्लास में हम लोग ये बात किए थे कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा। मान लीजिए कि आप कभी बाज़ार गए होंगे या आपकी मम्मी कभी बाज़ार गई होंगी, तो उस वक्त क्या होता है, वो क्या करती है, कप का, प्लेट का, ग्लास का एक सेट खरीद के लाती है। अमूमन ये देखा गया है कि उसमें 6 ग्लास का एक सेट को लगभग उसमें 6 आता है। तो जो भी आपके पास में वो आया होगा वो सारा का सारा एक जैसा ही होगा। नए नए में अगर उसमें कोई कमी ना हो तो आपको किसी भी ग्लास में पानी दे दें तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ग्लास पहले नंबर पे, कौन सा ग्लास दूसरे नंबर पे या छठे नंबर पे है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप उसमें डिफरेंसेस का पता नहीं लगा पाएंगे। तो जब इस तरह का क्वेश्चंस को के साथ में हम लोगों को डील करना होता है तो हम लोग 9th क्लास में उसको पढ़ के आते हैं, वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंट। 10th क्लास में जिसके बारे में बात करना है वो बात करने वाले सिमिलरिटी के बारे में। सिमिलर है वैसा, जैसे कि आप ये देखिए ना कि आपके क्लास में कोई बच्चा ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा उछल कूद करता होगा, तो हम लोग उसको मजाक मजाक में क्या बोल देते हैं कि बंदर की तरह मत उछला करो, है ना। दोस्ती यारी में कम से कम ऐसा तो चलता ही है। भले टीचर ये बात बच्चों को ना बोले और बोलना भी नहीं चाहिए, मगर हाँ, दोस्ती यारी में तो कम से कम ऐसा चलता है और चलना भी चाहिए, क्योंकि सीखते भी आदमी इसी जगहों से है। थोड़ा सा कुछ बात सुनना, दूसरे को सुनाना, ये लाइफ का पार्ट बन जाता है, तो ह्यूमरस हो जाता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग अब बात ये कर रहे थे कि अगर हम ये बोल दें कि बंदर की तरह मत उछल कूद करो, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो बंदर हो गया। उसका गुण जो है वो खास करके वो गुण जिसमें वो उछल कूद कर रहा है वो बंदर से मिलता जुलता है। तो हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका ये चीज़ क्या हो गया, इससे जाके मिल गया। सिमिलर ट्रायंगल जो हम लोगों को पढ़ना है 10th क्लास में, उसमें लगभग हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे, मान लीजिए मेरे पास में एक ट्रायंगल है, हालांकि ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बात को करना है तो इसी के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल ये है और दूसरी तरफ ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल, जिसमें क्या है, मेरे पास में ये सपोज कर लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट पी हो गया, ये क्यू कर देते हैं और इस पॉइंट का नाम आर कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास में क्या दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी और पी क्यू आर। अगर हम लोग आपसे ये बोलें कि अगर ना दिख रहा हो तो आप शायद दिख जाए, ठीक है। ए बी सी ऊपर में पॉइंट पी है, क्यू है, आर है। तो अगर अब हम ये बोलें कि मेरे पास में ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को प्रूफ करने का जो तरीका होगा उस पर वो बेसिकली 3 तरीके से होगा। मगर ये देखेंगे तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के जैसे दिखता है, ये कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। पहला कंडीशन तो आपको ये दिख रहा होगा, अगर आपको ये शायद कैमरा को जैसे ना दिख रहा हो तो उसको मैं हटा ही दे रहा हूँ, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही पूरे के पूरे चैप्टर में आपको परेशान करेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत थ्योरम तो है ही है, मगर इसको पहले समझते हैं। अगर ये दो ट्रायंगल, केवल ट्रायंगल के बारे में बात नहीं, कप प्लेट के बारे में भी बात की है अभी, अगर वो उसके जैसा दिखेगा तो बोलेंगे कि हाँ, वो उस कंडीशन में, कप प्लेट की कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होगा। और इस कंडीशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिमिलर है। सबसे पहले तो ये समझिए कि सिमिलर का साइन होता है उल्टा एस की तरह। हालांकि कॉन्ग्रुएंसी के साइन के बारे में बात करें तो कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता था, ये क्या था, कॉन्ग्रुएंसी था। अभी हम लोगों को इस साइन के बारे में पढ़ना, जो ये बोलेगा कि ये सिमिलर है, उसके जैसा दिखता है। तो यहाँ पे भी कहानी कुछ उसी तरीके से चलेगा। तो सिमिलरिटी को प्रूफ करने का कुछ रूल्स होता है। आप ये सोच के देखिए कि अगर मेरे पास में सपोज कीजिए 70 का है और ये भी 70 का आ गया, ठीक है, डिग्री का, डिग्री लिख लीजिए। अगर यहाँ पे ये 30 का हो गया तो यहाँ ये कितने का है, 30 का। बहुत स्मार्ट तरीके से वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि अगर आपका दो एंगल इस दो एंगल के इक्वल है, इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि तीसरा वाला एंगल भी थर्ड वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल आर आ जाएगा। बहुत बेसिक से बात को समझते हैं। 70 + 30 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 100। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल के बारे में अगर हम लोग बात करें, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों एंगल का योग जो होगा, जो सम आएगा, वो कितने के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। इस हिसाब से जो एंगल सी बनेगा वो कितने का बनेगा, 80 का बनेगा। और बहुत स्वाभाविक सा बात है कि यहाँ पे एंगल भी आर क्या बनेगा, 80 डिग्री का बनेगा। कहने का ये मतलब है कि इस कंडीशंस में जो आपके पास में निकल करके जो कंक्लूजन आएगा वो आप क्या बोलेंगे, ए सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी से प्रूफ होगा। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, ए सिमिलरिटी। दो होने का मतलब ही तीसरा उसमें छुपा हुआ है, हिडन है उसके पास में। तो एक तरीका तो ये था।
ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल जो है सो आपका ट्रायंगल्स पे ही एप्लीकेबल होगा, ये किसी भी जगह पे एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए एक छोटा सर्कल यहाँ पे दिया हुआ जिसका रेडियस कितने का, 3 का। ऐसा भी संभव है कि ये बड़ा रेडियस, हालांकि ये सर्कल की तरह दिख नहीं रहा, मगर वापस आप मान लीजिएगा ये 7 सेंटीमीटर का है। इस कंडीशन में भी ये सर्कल क्या होगा, इस सर्कल की तरह दिखाई देगा। तो एक तरीका तो हम लोग यहाँ पे समझ लिए। देखिए वैसे तो हम लोग इससे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन वीडियो आया था उसमें भी इसके बारे में बात किए थे, अभी भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सीखना ही बेसिकली इसी चीज़ पे है, 3-4 चीज़ ही सीखना है। अगर लिखेंगे कैसे, अब इसको लिखने के तरीके पे हल्का सा गौर करते हैं और उसका कंक्लूजन पे आते हैं, फिर हम लोग वापस से कल जो पढ़े थे उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास में यहाँ पे ये निकल के आएगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। रेशियो हमेशा ये याद रखिएगा कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ आएगा। ये हो सकता है कि AB अपॉन PQ का जो रेशियो आएगा वो इक्वल हो, तो वो हो सकता है, यहाँ पे वही काम करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB, जैसे कि वहाँ पे उठाते थे AB, और यहाँ पे क्या दिख रहा है PQ, फिर क्या दिख रहा है BC, और यहाँ पे क्या दिख रहा है QR, फिर दिख रहा है AC और अपॉन में PR। मेरे ख्याल से अभी ये बात समझ रहे होंगे। अगर हम इस साइड को लेंगे तो यहाँ इस साइड को लेंगे, यहाँ इस साइड को लेंगे तो यहाँ इस साइड को लेंगे, अगर यहाँ पे इस साइड को, मतलब पहले इस साइड को ले रहे हैं तो फिर इस साइड को लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो मेरे पास में जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है वो यही कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, जिसमें आपको हर एक चीज़ साफ साफ दिख रहा होगा। हर एक चीज़ क्या है, रेशियो के फॉर्म में आपको दिख रहा है। और रेशियो के फॉर्म में इक्वल होने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे इसको 1/2 बोल दे तो भी कोई गलत नहीं होगा। मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशंस आ गया जिसमें ये आपके पास में 3 का है, ये आपके पास में 6 का है, ये 4 का है, ये 8 का है, ये 10 का है, और ये 5 रख लेते हैं। 5 तो हालांकि होगा नहीं, मगर कितने का बोलते हैं, 6 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सपोज कर लीजिए ये कितने का आ गया, 12 का आ गया, ऐसा कुछ सपोज कर लीजिएगा। देखिए इसमें ट्रायंगल का बनाने का भी फॉर्मेशन होता ही है ना। हम लोग ये पढ़ते आए थे कि जब भी किसी 2 साइड को ऐड करेंगे तो वो तीसरे वाले से बड़ा होगा और इन दोनों का डिफरेंसेस तीसरे वाले से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंसेस क्या आएगा, 1 आएगा जिससे छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा जिससे छोटा है। और अब चेक करेंगे तो ये सही मेरे ख्याल से बन जाएगा। और मेरा वैसे भी टारगेट इस चीज़ को समझाने का नहीं है कि ये क्या आएगा, बल्कि मेरा ये बताने का यहाँ पे हर एक जगह में रेशियो 1/2 और रेशियो 1/2, आप 1/2 पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए। तो आपके पास रेशियो क्या बन के आ गया, 1/2 का आ गया। इस कंडीशंस में हम लोग ये बोलेंगे कि ये ट्रायंगल मेरे पास में क्या है, सिमिलर है। अब अगर हम मान लीजिए इन दोनों के बारे में बात करें, AB और BC के बारे में, AB और BC आपको दिख रहा है। अगर मेरे पास में सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये एंगल, फर्ज कीजिए कि एंगल दिया हुआ ना हो, ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ नहीं होता, और ये 2 साइड का रेशियो किसका यहाँ से लेके यहाँ तक का इक्वल दिया हुआ है, और ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल K दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरे पास में साइड एंगल साइड, हम लोग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़े थे, वहाँ पे साइड के साइड का इक्वल होना जरूरी था, यहाँ पे साइड के साइड का रेशियो का इक्वल होना जरूरी है, इसलिए हम लोग बोलेंगे साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो रहा है। और तीसरा है हमारे पास में साइड साइड साइड, अगर सारा का सारा साइड आपस में क्या आएगा, रेशियो के फॉर्म में अगर इक्वल आएगा, रेशियो के फॉर्म में बार बार बोल रहे हैं, ये नहीं कि समझ लीजिएगा इसके फॉर्म में, ये हमेशा रेशियो के फॉर्म में बात चल रहा है। अगर ये रेशियो के फॉर्म में इक्वल आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये मेरे पास में है। ये था हमारे पास में मोटा मोटी एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जिसके बारे में हम लोगों को बात करना था। अब हम लोग जो है वो 7.1 पे आते हैं और पहले ये समझने का कोशिश करते हैं कि मेरे पास में जो फिगर गिवन है वो आखिर सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर को तो अलग अलग तरीके से प्रूफ किए, तो 7.2 में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम लोग, मगर अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मोटा मोटी ये बात करने वाले हैं कि आखिर मेरे पास जो ट्रायंगल हो गया या कोई भी चीज़ कब सिमिलर हो सकता है, कब सिमिलर नहीं होगा, कब कॉन्ग्रुएंट होगा। एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और फिर ठीक भी रहेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अच्छा, ये भी अच्छा ही है इसका कि ब्रैकेट में आपके पास में सब कुछ दिया हुआ है और उसमें से 2 में से 1 के बारे में बात करने के लिए बोला। पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो जितना का जितना सर्कल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा या सर्कल होगा, आप खुद सोच के बताइए। सर्कल होने का मतलब क्या हो गया कि एक मेरे पास ये छोटा सर्कल ये हो गया और एक मेरे पास ये बड़ा सर्कल हो गया, मगर ये सर्कल इसके जैसा दिख तो रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया ये कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें कन्फ्यूज़न है।
मगर इस बात को लेकर के हम लोग पूरी तरह से श्योर है कि ये इसके जैसा होगा ही होगा, ये इसके जैसा या ये इसके जैसा हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये दो सर्कल है मेरे पास में, वो क्या है, आपस में सिमिलर है। सेकंड में बोल रहा ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंट। तो जितना का जितना स्क्वायर होगा, मान लीजिए एक ऐसा स्क्वायर के बारे में सोचिए जिसका हर एक साइड कितने का, 2-2 सेंटीमीटर का, 2-2 सेंटीमीटर का, और एक ऐसे स्क्वायर के बारे में सोचिए इसका हर एक साइड कितने का, 4-4 सेंटीमीटर का। तो ये स्क्वायर इसके जैसा दिख रहा है और ये इसके जैसा दिख रहा है, तो इस कंडीशन में भी क्या आएगा, सिमिलर आएगा। तीसरा ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितना का जितना, ये मेरे पास में सपोज कर लीजिए कि 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये और ये इक्वल होगा, हाँ ये और ये इक्वल है। मेरे पास में क्या है कि 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा भी पॉसिबल है, अभी क्या बताए थे कि इसके बीच का एंगल, ठीक है, अगर इसके बीच के एंगल को इक्वल के बारे में हम लोग बात कर रहे होते तो ये पॉसिबिलिटीज़ था कि ऐसा हो जाता। मान लीजिए 30 का आ गया और ये 40 का है, दोनों साइड इसका इक्वल है। अब मेरे पास में ये एंगल और ये एंगल क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल सेम आएगा। एंगल के बेसिस पे भी बात करेंगे तो भी ये क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। मगर अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझे थे उसमें क्या बात किए थे कि मेरे पास 2 ट्रायंगल है, अब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसका हर एक एंगल के बारे में हम लोगों को 100% है, चाहे उसका साइड जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा हो, मगर उसका जो एंगल आएगा वो हमेशा 60 का ही होगा। तो आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब हम लोग 4 पे बात करते हैं। बोल रहा है 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आपके पास में 2 ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल और इक्वल, आपके पास में प्रोपोर्शनल होगा इक्वल होगा। तो 2 ट्रायंगल के सिमिलर होने के बारे में अभी हम लोग क्या बात किए थे कि वो सिमिलर तो होगा, मगर साइड के बारे में ये बात किए थे कि वो इक्वल नहीं होगा, इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट में। यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनल के बारे में, रेशियो के बारे में बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल में क्या आएगा, इक्वल दिखाई देगा। प्रोपोर्शनल हर एक का सेम दिखाई देगा, इक्वल नहीं होगा साइड। तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो क्या दिख जाएगा आपको, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, सॉरी 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और ये गलती से हम जो 5th नंबर क्वेश्चन पढ़ती हैं, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि मेरे पास में एंगल्स के इक्वल होने की वजह से ही तो यहाँ पे मामला बन रहा है ना, यहाँ पे हर एक का एंगल्स क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। मगर साइड के हमेशा के बारे में बात करें तो हमेशा वो प्रोपोर्शनल दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से 4th और 5th दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर पार्ट पे। ये बोल रहा है 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है। पहला बोल रहा है उसमें इफ़ ए वाले पार्ट में पूछ रहा है इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। आपके पास में पॉलीगॉन लिखा हुआ है, पॉलीगॉन मतलब समझ लीजिए कि कुछ ऐसा, इस तरह से। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही बना लीजिए, 2 पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन के होने का मतलब है कि हर एक एंगल क्या आएगा, इसका इक्वल आएगा। ये सिमिलर के बारे में बोल रहे हैं, ये सिमिलर है। मगर साइड के बारे में जब हम बात करेंगे तो साइड का क्या आएगा, हमेशा प्रोपोर्शनलिटी में इक्वल आता है, वरना वैसे भी इक्वल नहीं आता। इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास में फर्स्ट पार्ट का, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सेकेंड क्वेश्चन में आए तो बोल रहा है राइट द ट्रूथ वैल्यू ट्रू फॉल्स विच इज द फॉलोइंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एनी 2 सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, 2 कोई भी सिमिलर फिगर, मान लीजिए ये फिगर इस फिगर के जैसा दिख रहा है, तो क्या ये फिगर इसके सिमिलर होगा। ये भी क्या दिख रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी क्या दिख रहा है, आइसोसेलेस दिख रहा है। तो क्या इन दोनों को हम बोलेंगे कि सिमिलर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि इसका एंगल इसके एंगल से सारा का सारा एंगल क्या हो, आपस में डिफरेंट हो जाए, इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। दूसरा बोल रहा है एनी 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, 2 कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होगा वो सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा। अब ये मान लीजिए कि मेरे पास में इसी के बारे में बात करें तो जैसा ये है वैसा का वैसा ये बना दे रहे हैं, तो ये साइड इसके, ठीक है। इस कंडीशन में ये दोनों जो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ही है कि बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगॉन है आपके पास में जो सिमिलर दिया हुआ है इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों,
दो पॉलीगॉन आपके पास में दिया हुआ है। अब ये पॉलीगॉन का मतलब, पॉली मतलब होता है क्या, मेनी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी मेरे पास पॉलीगॉन है और मेरे पास में ये भी एक पॉलीगॉन है, तो ये दोनों सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है क्या है, ये नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि ये दो पॉलीगॉन सेम हो, तब के बारे में भी हम लोग बोलेंगे नहीं हो। जैसे कि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल का एग्जांपल देख रहे थे। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है मेरे पास में, मगर इसके बाद भी हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए दो राइट एंगल ट्रायंगल ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो जब वैसा बात है तो पॉलीगॉन तो फिर भी दूर का चीज़ है, ठीक है। अगले वाले पे हम लोग अगर बात करें, फॉल्स हो गया। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल की जगह यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिख दिया है, तो ऑब्वियस बात है जहाँ पे इक्वल के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे तो इक्वल ही होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल होने पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये हो जाएगा और होगा भी, क्योंकि साइड की प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बात चल रहा है, एंगल के प्रोपोर्शनल होने के बारे में बात नहीं चल रहा है, तो ये सही होगा। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वही बात पूछ दिया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होगा तो स्वाभाविक सा बात है ये क्या आएगा, आपका इक्वल होगा, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि छोटा मोटा कॉन्सेप्ट के साथ जो हम लोग अभी बढ़ने का कोशिश किए हैं, उसमें 7.1 जैसा चैप्टर जो बहुत आसान सा चैप्टर है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए, और कम से कम अगर जहाँ से आप हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर भी रहे हैं तो इसको कम से कम आप जहाँ से हैं वहाँ के बारे में बताइए, वहाँ उस जगह का नाम लिखिए, ताकि मुझे ये समझ में आ सके कि ये वीडियो यहाँ तक पहुँच रहा है। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो इसका अगले दिन आ जाएगा, हो सकता है कि एक दिन के गैप पे आए, मगर कंटिन्यू ये वीडियो आते ही रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, थैंक यू।